पहाड़ियों और हरे भरे घास के मैदानों के बीच बसे एक गांव में आधुनिक जीवन की आपाधापी से अछूती दुनिया में मैंने अपनी युवावस्था बिताई। ये यादें मेरे पास तब आती हैं जब सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है और मेरे साधारण निवास पर एक गर्म सुनहरी चमक बिखेरता है। इकट्ठा हो जाओ मेरे प्रिय, और मैं एक कहानी सुनाऊंगा कि कैसे मैं कई पीढ़ियों पहले अपने जीवन के प्यार से मिला। उस समय जब जीवन सरल था, परंपराओं को संजोया जाता था और रोमांस सबसे शुद्ध तरीकों से खिलता था। 1930 की गर्मी थी और गांव खिले हुए जंगली फूलों की खुशबू और चहचहाते पक्षियों के गीतों से सजीव था। हमारा गांव ओकरिज एक घनिष्ठ समुदाय था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और हमारे पूर्वजों के रीति रिवाजों को बड़ी श्रद्धा के साथ बरकरार रखा जाता था। हवा चमेली और हनीसकल की मीठी खुशबू से भरी हुई थी और गांव के लोग अक्सर शाम को शहर के केंद्र में विशाल ओक के पेड़ के नीचे कहानियां सुनाने के लिए इकट्ठा होते थे। यहीं पर मेरी मुलाकात उस लड़की से होगी जो एक दिन मेरे दिल का सबसे बड़ा खजाना बन जाएगी। उसका नाम क्लारा था। पास के जंगल में उगने वाली जंगली स्ट्रॉबेरी जितना मीठा और कालातीत नाम। क्लारा के सुनहरे बाल थे जो सूरज की तरह चमकते थे और उसकी आंखें गर्मियों के सबसे साफ आसमान का रंग, जीवन और आश्चर्य से चमकती थी। वह गांव के लोहार की बेटी थी जो एक मजबूत और कुशल व्यक्ति था, जो बहुत सावधानी से औजार और घोड़े की नाल बनाता था। हालांकि क्लारा को किताबों और ज्ञान का शौक था और वह अक्सर गांव की साधारण लाइब्रेरी में जाती थी जो गांव के चौराहे के पास एक छोटी सी झोपड़ी में स्थित थी। एक दिन जब सूरज डूब रहा था, मैंने उन ग्रामीणों के समूह में शामिल होने का फैसला किया जो ओक के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए थे। वे नवीनतम समाचारों पर चर्चा कर रहे थे, लोक कथाएं साझा कर रहे थे और प्रेम और लालसा के गीत गा रहे थे। जैसे ही मैं पास आया, मैंने क्लारा को एक देहाती लकड़ी की बेंच पर बैठे हुए देखा जो एक किताब में तल्लीन थी। उसके गाल उत्साह से लाल हो गए थे और उसकी हंसी कोकिला के गीत के समान मधुर थी। मैं उसकी ओर ऐसे आकर्षित हुए बिना नहीं रह सका जैसे कोई पतंगा लौ की ओर आकर्षित होता है। दूर स्थित ढोल की लय की तरह धड़कते दिल के साथ मैंने एक गहरी सांस ली और क्लारा के पास पहुंचा। उसने अपनी किताब से ऊपर देखा, उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली और वह गर्मजोशी से मुस्कुराई। शुभ संध्या, मैं हकलाते हुए बोला। मुझे अचानक उस घबराहट का एहसास हुआ जिसने मुझ पर कब्जा कर लिया था। आपको भी शुभ संध्या, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज नरम और नम्र थी। क्या आप गांव में नए हैं? मुझे याद नहीं पड़ता कि आपने पहले कभी देखा हो। मैंने अपना परिचय दिया और बताया कि मैं हाल ही में अपने दादा दादी के साथ रहने के लिए ओकरिज चला गया हूं। जैसा कि हमने बात की, मुझे पता चला कि हमारे बीच किताबों के प्रति गहरा प्रेम और गांव से परे की दुनिया के बारे में जिज्ञासा थी। हमारी बातचीत सहजता से बहती रही, जैसे पास के जंगल से बहती कल कल करती नदी। इसके बाद के हफ्तों में क्लारा और मैंने कई दोपहरें जंगल की खोज, जंगली फूल इकट्ठा करने और अपने सपनों और आकांक्षाओं की कहानियां साझा करने में बिताई। वह यात्रा करने और दुनिया को देखने के लिए उत्सुक थी, जबकि मेरी गहरी इच्छा थी कि मैं एक चित्रकार बनूं और अपने गांव की सुंदरता को कैनवास पर उकेरूं। हमारे दिल एक सुर में नाचने लगे और मुझे यह एहसास होने में ज्यादा समय नहीं लगा कि मुझे क्लारा से प्यार हो गया है। एक गर्मी की शाम उसी ओक के पेड़ के नीचे जहां हम पहली बार मिले थे, मैंने उससे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का साहस जुटाया। जैसे ही मैंने अपने प्यार का इजहार किया, जुगनुओं ने रात को रोशन कर दिया, जिससे एक जादुई माहौल बन गया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और मेरी हथेलियां चिपचिपी थीं, लेकिन क्लारा की प्रतिक्रिया गांव की झोपड़ियों की शोभा बढ़ाने वाले हनीसकल की तरह मीठी थी। जिस पल हम मिले थे, उसी क्षण से मैं तुमसे प्यार करती थी, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज पृष्ठभूमि में झींगरों की सिम्फनी पर बमुश्किल सुनाई दे रही थी। मैं भी तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। हमारा प्यार घास के मैदानों में जंगली फूलों की तरह खिल गया और हमारे दिल आईवी लता की तरह आपस में जुड़ गए जो पत्थर की झोपड़ियों से चिपके हुए थे। जैसे जैसे मौसम बदला, वैसे वैसे हमारा प्यार भी बढ़ता गया। हर गुजरते दिन के साथ यह और भी गहरा होता गया।
हम अविभाज्य थे, हमारे दिल और सपने एक साथ थे और हमारी आत्माएं एक शाश्वत प्रेम से गूंजती थीं, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। हमारे प्रेमालाप को उन परंपराओं द्वारा चिह्नित किया गया था जो पीढ़ियों से चली आ रही थीं। हर रविवार हम गांव के चर्च में जाते थे, जहां हम बूढ़े पुजारी का आशीर्वाद लेते थे, जिन्होंने हमसे पहले कई पीढ़ियों से ग्रामीणों से शादी की थी। हम गांव के चौराहे पर हाथ में हाथ डालकर चलते थे, पड़ोसियों का अभिवादन करने के लिए रुकते थे और दयालु शब्द या मदद के लिए हाथ बढ़ाते थे। गांव के त्योहार और समारोह हमारे लिए खुशी लेकर आए और हम उस पल के जादू में खोकर तारों से भरे आकाश के नीचे नाचने लगे। जैसे जैसे साल बीतते गए, हमारा प्यार कायम रहा और हम जानते थे कि यह हमारे परिवारों का आशीर्वाद लेने का समय है। क्लारा के माता पिता हालांकि अपनी बेटी को जाते हुए देखकर दुखी थे, लेकिन इस बात से बहुत खुश थे कि उसे प्राचीन ओक के पेड़ की जड़ों जितना गहरा प्यार मिला है। बुद्धिमान और समझदार मेरे दादा दादी ने खुले हाथों से क्लारा का हमारे परिवार में स्वागत किया और जल्द ही एक पारंपरिक समारोह में हमारी शादी हो गई, जिसमें हमारे पूर्वजों की प्रेम कहानियों की गूंज थी। हमारा एक साथ जीवन साधारण सुखों और साझा सपनों से भरा था। हमने गांव के बाहरी इलाके में अपनी खुद की एक झोपड़ी बनाई, जिसमें एक सफेद पिकेट बाड़ और एक बगीचा था जहां गुलाब और ट्यूलिप खिलते थे। हमने ग्रामीण जीवन के शाश्वत रीति रिवाजों को अपनाया, जिसमें लकड़ी से बने तंदूर में रोटी पकाने से लेकर ठंडी सर्दियों की रातों में चूल्हे के आसपास इकट्ठा होकर पुरानी कहानियां सुनना शामिल था। क्लारा के सुनहरे बाल एक शांत तालाब की चांदनी की तरह सुंदर चांदी में बदल गए थे और मेरे काले बाल पास की नदी के किनारे विलो पेड़ों की तरह चांदी में बदल गए थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, हमने अपने बच्चों और फिर अपने पोते पोतियों को बड़े होते और हमारे गांव की परंपराओं को अपनाते हुए देखा। गांव का पुस्तकालय, जहां क्लारा ने इतने घंटे बिताए थे, ज्ञान का अभयारण्य और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्थान बन गया। हमारी प्रेम कहानी, जो प्राचीन ओक के पेड़ के नीचे शुरू हुई थी, सदियों से चली आ रही एक पोषित किंवदंती बन गई, जो सच्चे प्यार की स्थायी शक्ति और एक सरल समय की सुंदरता का प्रमाण है। अब मेरे प्रिय, जब मैं अपने जीवन की संध्या में यहां बैठा हूं, तो गांव बदल गया है और दुनिया तेजी से और अधिक जटिल हो गई है। लेकिन जैसे ही मैं आपकी आंखों में देखता हूं, मुझे वही चमक दिखाई देती है जो मैंने कई साल पहले क्लारा में देखी थी। ये जानकर मेरा दिल खुश हो जाता है कि अतीत की परंपराएं और प्रेम अभी भी युवा पीढ़ी के दिलों में जगह बना सकते हैं। जैसे रात के आकाश में तारे टिमटिमाते हैं और गांव मौन की आगोश में सोता है, मैं उस प्यार और यादों के लिए आभारी हूं जिन्होंने मेरे जीवन को परिभाषित किया है। मुझे आशा है कि हमारी कहानी, मेरे प्रिय, आपके दिल में पुरानी यादों और गर्मजोशी की भावना लेकर आई है। पुराने अच्छे समय की याद दिलाती है, जब प्यार शुद्ध था और परंपराएं वे धागे थे जो हमारे जीवन के ताने बाने को बुनते थे। और इसलिए मेरे प्रिय, जैसे जैसे रात गहरी होती है और दुनिया सपनों में बदल जाती है, मैं तुम्हें शुभ रात्रि कहता हूं और तुम्हें इस कहानी के साथ छोड़ता हूं। प्रेम और परंपरा की कहानी, एक सरल समय की जब जीवन जंगली फूलों की मिठास से भरा हुआ था, हाथों में हाथ डालकर चलने की सुंदरता और सच्चे प्यार की स्थायी शक्ति। सदस्यता लेने से आप सभी अद्भुत शांति स्थापित करने वाली कहानियों से अपडेट रहेंगे और हमारे साथ ओक रिज के आसपास के स्थानों का पता लगाएंगे। स्पॉटिफाई पर संगीत के साथ और बिना संगीत वाले संस्करण ढूंढें, जिससे आप अपने स्वयं के साउंड ट्रैक के साथ सुन सकते हैं। जो लोग इतिहास के जादू का और समर्थन करना चाहते हैं, वे पैट्रियन पर हमारे साथ जुड़ने पर विचार करें। अलविदा महान यात्रियों, और आपके सपने सदैव अतीत की कहानियों से जुड़े रहे।